Hello everyone, welcome to digital classes of City Krishna University. Myself Gajan Singh Badoria, Assistant Professor of Civil Engineering Department. Today we are going to start a new subject of civil engineering, that is soil mechanics. Basically, it is an important subject and we can say that this subject basically used in construction of every construction of civil engineering, such as building construction, such as dam construction, railway construction, highway construction and other remaining construction. So what are the important factor, important topics, important concept which we have to consider in soil mechanics? So there are lots of chapter, lots of concept. So today we are start this one by one, and first concept of soil mechanics is origin of soil, how soil is formed. And one thing is that this lecture is especially for BTech and diploma, so this lecture may be bilingual, Hindi or English both, because this lecture also useful for diploma students. So basically this lecture I will deliver in both language, Hindi और English. तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे कि ओरिजिन ऑफ सॉइल, मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है। अगर आपको मृदा यांत्रिकी के बारे में पढ़ना है, इसको हिंदी में कहते हैं मृदा यांत्रिकी, अगर आपको मृदा यांत्रिकी के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मृदा क्या होती है और मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि मृदा क्या है, व्हाट इज soil. Soil is formed by weathering of rocks. Weathering of rocks का मतलब होता है चट्टानों का जब क्या हो, अपक्षय हो, अपघटन हो, विघटन हो। weathering वर्ड को आप समझ सकते हैं broken into small piece, जब कोई चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो मृदा का निर्माण होता है। समझिए यहाँ से स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। तो मृदा यांत्रिकी ये दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, एक सॉइल और एक यांत्रिकी। क्योंकि हम लोग एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो हमें यहाँ पर मृदा का यांत्रिकी से संबंध क्या है। देखिए मृदा को आप तीन जगह पढ़ते हैं, एक एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं भूगोल में और एक पढ़ते हैं आप इंजीनियरिंग में। तो हम यहाँ पर भूगोल और कृषि एग्रीकल्चर से ऊपर थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक धन का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे धन का साइन? क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पर कि इस सब्जेक्ट को पहले समझा जाए कि सब्जेक्ट है क्या, कि सॉइल क्या है और मैकेनिक्स क्या है। देखिए जब आप फर्स्ट ईयर में थे ना तो मैकेनिक्स आपने पूरा पढ़ा, उस मैकेनिक्स की छोटी सी परिभाषा क्या है? छोटी सी परिभाषा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब कि ये विज्ञान की वह शाखा है जो बल के प्रभाव को, बल के कारणों को अध्ययन करती है। तो जब यहाँ पर सॉइल पर, मृदा पर जब सॉइल पर बल लगेंगे तो उसकी वजह से क्या परिवर्तन होंगे, क्या चेंज आएंगे, वो सारी स्टडी कहाँ करनी है डियर आपको? सॉइल मैकेनिक्स में। मान लीजिए कि आपके पास एक ये सॉइल है, एक सॉइल सैंपल है, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई मैंने कहा कि जिसकी ऊंचाई क्या है? h क्या है इसकी ऊंचाई। और जैसे ही इस पर आपने बल लगाया, बल मतलब फोर्स, यही मैकेनिक्स है, और जैसे इस पर बल लगाया तो आपको मालूम है कि इसकी ऊंचाई में क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसा हो? कम होगी, कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई क्या होगी? परिवर्तन होगी, डेल्टा एच, इसी को कहते हैं चेंज। तो ये सब स्टडी करना किसमें आता है डियर? सॉइल मैकेनिक्स में। और क्या हो सकता है? और बल कहाँ से आ सकता है? और बल आ सकता है पानी की वजह से भी, वाटर, जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक इफेक्ट, हाइड्रोलिक फोर्स।
हाइड्रोलिक फोर्स की वजह से भी यहाँ पर बल आ सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसी मृदा के ऊपर इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, समझिएगा। तो जाहिर सी बात है कि दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, रो जी एच। आप कह सकते हैं कि दाब जो होता है वो ऊंचाई के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऊंचाई बढ़ाओगे दाब बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि पानी की यहाँ भी ऊंचाई कितनी है, कुछ ना कुछ एच। ये पानी भी कहीं ना कहीं इस मृदा के ऊपर बल लगा रहा होगा। तो ये सब स्टडी करना क्या है, सॉइल मैकेनिक्स। आप जब तक चैप्टर के जो सब्जेक्ट है उसके आप नाम को नहीं समझेंगे तो उसके अंदर जो पन्ने लिखे हुए हैं वो मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने सीखा यहाँ पर कि व्हाट इज मैकेनिक्स, यांत्रिकी क्या है। तो अगर मैं एक लिखना चाहूँ एक लाइन में कि व्हाट इज मैकेनिक्स, तो आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ, ये पहला पॉइंट है जो लिखना बस आपको यहाँ पर, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, एंड दिस फोर्स में बी फ्रॉम लोड और फ्रॉम हाइड्रोलिक। या तो भार की वजह से हो सकता है या तो फिर पानी की वजह से भी हो सकता है। अब समझते हैं हम लोग व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है, व्हाट इज सॉइल। देखिए छोटी सी परिभाषा है जो कि आप 10वीं या फिर आप 9वीं कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं कि मृदा जो है वो कई चीज़ों का मिश्रण है, जिसमें कि सॉलिड भी है, ठोस भी है, पानी भी है, लिक्विड भी है और हवा भी है। और क्या है आपके पास, हवा। इन तीनों के मिश्रण को हम मृदा कहते हैं। ये एक परिभाषा बेसिक है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इन पॉइंट ऑफ व्यू इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या है, व्हाट इज सॉइल समझना है। पहले देखिए परिभाषा लिखिए इसकी, व्हाट इज सॉइल, व्हाट इज सॉइल क्वेश्चन मार्क। तो आप लिखेंगे सॉइल इज अ कंपोजिशन, कंपोजिशन कह लीजिए आप, मिश्रण कह लीजिए, मिक्सचर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। सॉइल इज अ कंपोजिशन ऑफ, किस किस का कंपोजिशन है, ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड एयर। डियर ये परिभाषा बहुत बेसिक परिभाषा है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग की तो हमें कुछ और पॉइंट जोड़ने होते हैं यहाँ पर। और पॉइंट, ये तीनों मिश्रण तो हैं लेकिन किस अवस्था में होने चाहिए। व्हाट इज द स्टेट ऑफ दीज मिक्सचर्स, दीज मिक्सचर्स आर द स्टेट ऑफ, आप लिखेंगे आर इन द स्टेट ऑफ, अवस्था क्या होनी चाहिए, स्टेट ऑफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अनकंसोलिडेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आर इन द स्टेट ऑफ अनकंसोलिडेटेड, समझिए क्या है। जैसे कि हर एक अध्याय, जैसे हम कहते हैं कि इतिहास का पिता कैसे कहते हैं, तो आप कहते हैं कि इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। ऐसे भूगोल का पिता कैसे कहते हैं, है ना, तो बोलते हैं एरिस्टोथेनीस को कहते हैं। ऐसे सभी विषय के कोई ना कोई पिता होते कि नहीं होते। तो सवाल उठता है यहाँ से कि सॉइल मैकेनिक्स का पिता कैसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, कौन है फादर। तो आप कहते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो आप कहते हैं डॉक्टर कार्ल तरजागी। ये नाम है वो जो फेमस नाम हमारे सॉइल मैकेनिक्स के फादर का। और इन्हीं ने ही वो वर्ड दिया है अनकंसोलिडेटेड। ये जो शब्द दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, ये शब्द दिया गया है बेटा डॉक्टर कार्ल तरजागी के द्वारा। और इन्होंने कहा कि सॉइल जो है वो मिश्रण तो है, लेकिन जरूरी है कि सॉइल की अवस्था क्या होनी चाहिए, दिस वर्ड अनकंसोलिडेटेड। समझते हैं क्या होता है, इस शब्द को समझिए आप। यहाँ पर मान लीजिए
कि आपके पास एक सैंपल है, सॉइल सैंपल, ये एक सॉइल सैंपल है, ठीक है, ओके, जिसका ओरिजिनल हाइट h है और इस पे एक बल लग रहा है जिस बल को कहते हैं आप F। व्हाट इज अनकंसोलिडेशन? देखिए ये बात तो क्लियर है कि बल लगाओगे तो परिवर्तन होगा, चेंज आएगा। तो किसी भी वस्तु पर, किसी भी बॉडी पे चेंज दो तरीके से आ सकता है, दो तरीके से चेंज आ सकता है किसी बॉडी पर। तो जो चेंज है डियर, चेंज मतलब होता है परिवर्तन। चेंज मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और ये परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, या तो प्राकृतिक नेचुरली, या फिर आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा, है ना। दो तरीके से ये हो सकता है, समझिए। ये परिवर्तन दो तरह से हो सकता है। पहला वन, फर्स्ट वन कौन सा है? नेचुरल, जिसे कहा गया है प्राकृतिक, ठीक है ना। और एक है आपके पास मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल जो है वो आर्टिफिशियल का ही प्रकार है। मैकेनिकल मतलब आपकी गाड़ी चल रही है, कोई बल लग रहा होगा, हम लगा रहे होंगे बल उस पर। अगर परिवर्तन नेचुरल होता है तो उस शब्द को कहा जाता है कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। व्हाट इज कंसोलिडेशन? द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल सैंपल बाय नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज कंसोलिडेशन। क्लियर? अगर किसी मृदा के सैंपल में उस प्राकृतिक भार की वजह से परिवर्तन आया है तो वो कहलाएगा कंसोलिडेशन, संवहन कहते हैं हिंदी में इसको। अब आती है बात मैकेनिकल। अगर मैकेनिकली किसी में चेंज आ गया, मैकेनिकली चेंज आ गया उसके वॉल्यूम में, तो आप कहेंगे इसको कॉम्पैक्शन। आप देखते हैं जो लोग जनरली घर बनाते हैं, कुटाई करते हैं, हैमर से, हथौड़े से कुटाई कर रहे हो जमीन को। जमीन में कुटाई आप जब कर रहे हैं तो आप कहते हैं कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। लेकिन जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, और इस पृथ्वी के निर्माण में जब ज्वालामुखी, जब टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट, ये जितनी भी अवस्था थी ये सब नेचुरली थी, मतलब कि नेचर, प्रकृति ने इसको बनाया। और उस अवस्था में मृदा का निर्माण हुआ, तो उस अवस्था में परिवर्तन तो हुआ लेकिन प्रकृति के द्वारा हुआ। तो हमेशा शब्द यूज किया गया कंसोलिडेशन। ठीक है, अब समझिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं आपसे, वो कहते हैं कि सॉइल कैसी होनी चाहिए आपकी, सॉइल कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा सॉइल जो होनी चाहिए, तरजागी ने कहा सॉइल कैसी होनी चाहिए, मतलब कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सॉइल के सैंपल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और वहाँ पर सॉइल अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर हाइट h है और फोर्स लगाया गया, आपने क्या लगाया, फोर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर चेंज इन हाइट होगी। क्या होगा? डेल्टा h, चेंज इन हाइट। और ये चेंज जो है ये दो प्रकार से हो सकता है। पहले समझिए कॉन्सेप्ट, फिर मैं लिखवाऊंगा उसके बाद। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सॉइल को, अगर आप देखें तो सॉइल एक मिक्सचर है। वो कैसे मिलता है? एक इस तरह के आकार में। एक सॉइल का आपने लिया, एक सॉइल आपने ज़मीन से उठाई और आपने देखा कि वहाँ पर कुछ सॉलिड हैं, कुछ कण मिले हुए हैं वहाँ पर सॉलिड, और क्या है इसी के अंदर आपने देखा कुछ क्या है, वाटर है। कुछ सैंपल किसके हैं? वाटर के हैं। W लिख दिया मैंने, क्या है W मतलब वाटर। बाकी जगह क्या होगी? बाकी जगह जो होगी वो होगी इसकी एयर। क्या होगी? एयर। इसे कहते हैं मिक्सचर। यही आपकी सॉइल, यही जो मिश्रण है यही क्या कहलाता है बेटा? सॉइल। अवस्था क्या है इसकी? अवस्था है अनकंसोलिडेशन। इसका मतलब ये होता है कि, इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर किसी प्रकार के बल की बात नहीं कर रहे हैं सिवाय प्राकृतिक बल की बारे की बात, सिर्फ प्राकृतिक बल। क्लियर? व्हाट इज सॉइल? इस सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि आज का टॉपिक है ओरिजिन, मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में कि व्हाट इज सॉइल एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड।
कैसे उत्पत्ति होती है। देखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो समझना आपको लिखना है ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो लिखेंगे सॉइल इज फॉर्म्ड बाय, द्वारा, बाय मतलब होता है द्वारा, बाय वेदरिंग ऑफ रॉक, चट्टानों के विघटन या अपघटन के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। ये सेंटेंस क्लियर है। चट्टान जब छोटे छोटे हिस्सों में टूटी होगी और कई वर्षों की प्रक्रिया के दौरान मृदा का निर्माण हुआ। समझिए इसको डायग्राम से, इसको डायग्राम समझिए 2 मिनट। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, रॉक, चट्टान है, ये चट्टान है। और चट्टान की जब मैं कह रहा हूं कि वेदरिंग हो रही है, क्या हो रही है डियर, वेदरिंग हो रही है, तो क्या बनना है, क्या निर्माण हो रहा है, सॉइल। अब वेदरिंग का मतलब क्या है, वेदरिंग मतलब है ऐसे कारक, ऐसे फैक्टर जो उसको सॉइल, चट्टान को तोड़ते हो छोटे छोटे हिस्सों में। अब यहां देखिए सब छोटा सा कॉन्सेप्ट, जाहिर सी बात है कि वेदरिंग यहां पर 3 तरह से हो सकती है। एक हो सकती है फिजिकल, जिसे आप कहते हैं भौतिक, एक हो सकती है केमिकल, जिसे आप कह सकते हैं रासायनिक, और एक होती है आपके पास बायोलॉजिकल, मतलब कि जैविक। समझना बेटा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, 3 तरह की वेदरिंग से चट्टान टूटती है और मृदा का निर्माण होता है। 3 तरह की, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं और कौन सा फैक्टर किस में लिया जाएगा, वो आपको देखना है यहाँ पर। समझिए इसको कुछ में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टेम्परेचर की, मतलब कि तापमान की, तो तापमान किस में आएगा हमेशा, तापमान किस में आएगा, फिजिकल में आएगा। मैं बात करूँ प्रेशर, दाब की, तो किस में आएगा, फिजिकल। इसका मतलब अगर कोई चट्टान ताप और दाब के प्रभाव के कारण टूटती है और मृदा का निर्माण होता है, तो उस तरह की वेदरिंग को कहेंगे भौतिक वेदरिंग। क्या कहेंगे, भौतिक अपघटन कह सकते हैं, भौतिक विघटन कह सकते हैं, फिजिकल वेदरिंग कहेंगे इसको। इसी प्रकार यहाँ पर केमिकल की जब बात करेंगे तो यहाँ पर है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, हाइड्रोलिसिस या फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये सारी रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना और पानी का किसी के साथ रिएक्शन करना, ये तीनों बातें लिखी मैंने यहाँ पर। चट्टानों को तोड़ने के लिए बायोलॉजिकल में आप बात करते हैं फंगस, मतलब जो आपकी फफूंद होती है, एल्गी जो आपकी काई होती है, ये सब तोड़ के क्या बना रहे हैं, सॉइल। ठीक है, तो सॉइल अगर मैं बात करूं ओरिजिन ऑफ सॉइल, तो वो है आपका टॉपिक वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और रॉक्स का वेदरिंग 3 तरह से हो सकता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। एक बात ध्यान देना, कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना मेरा, कि चट्टान से मृदा का निर्माण होता है। तो चट्टान अगर अलग कर दोगे तो मृदा भी अलग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में काली, लाल, पीली मिट्टी सब मिल रही हैं। वो मिट्टियाँ अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चट्टान भी अलग अलग होती हैं। 3 तरह की होती कि नहीं होती हैं। एक होती है इग्नियस, हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टान। एक होती है सेडिमेंट्री, क्या होती है, सेडिमेंट्री, अवसादी। एक होती है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक मतलब कयांतरित। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल कैसे हुआ है, क्यों किसी जगह पे काली मिट्टी मिलती है, वहाँ लाल क्यों नहीं मिलती, या जहाँ पे लाल मिलती है तो वहाँ काली क्यों नहीं मिलती। कहीं रेगिस्तानी मिट्टी हो गई आपकी, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, इन सब का उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे निर्माण हुआ इनका, कौन से कॉन्सेप्ट छुपे हैं जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के जब आप भवन निर्माण करेंगे तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों कोई भी अपनी न्यू में काली मिट्टी नहीं भरवाता, क्यों नहीं भरवाता, वो सब पढ़ेंगे आप यहाँ पर।
तो डियर आज का लेक्चर था ये वेदरिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ सॉइल, जिसमें आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा कि परिभाषा क्या है, उत्पत्ति कैसे होती है, और अब इसी को विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे एक करके कि उत्पत्ति के लिए फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे काम करेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ओके डियर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।